नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माहिर और आज मैं जीएसटी सुविधा केंद्र के एक और फ्रेंचाइजर से आपको मिलवाने वाला हूं, जिनका नाम है इरफान जी और वो दिल्ली के शाहीन बाग में एक छोटे से ऑफिस में जीएसटी सुविधा केंद्र की सर्विस को रन करते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में सभी डिटेल्स। सो लेट्स गो। हेलो इरफान जी। हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो इरफान जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप ये बताइए जीएसटी सुविधा केंद्र है क्या? जीएसटी सुविधा केंद्र बेसिकली एक फ्रेंचाइजी है। अच्छा। तो इसमें आप जो भी A to Z कंपनी के फॉर्मेशन से लेके डिसोल्यूशन तक जीएसटी फाइलिंग, टैक्स, इनकम टैक्स फाइलिंग वगैरह जो भी है, MSME रजिस्ट्रेशन जो भी है, तो वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिर्फ कंपनी बेसिस नहीं, इंडिविजुअल बेसिस भी। अच्छा। तो बेसिकली एक फ्रेंचाइजी है, तो हम ये फ्रेंचाइजी लेके तो के थ्रू कमीशन बेसिस करवा सकते हैं। इसमें और कौन कौन सी छोटी छोटी सर्विसेज है आप लाइक एक जैसे पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ITR फाइलिंग, MSME रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जो भी है, और तो जो भी A to Z चीज़ें हैं सब कुछ ये जीएसटी सुविधा केंद्र की सर्विस। हाँ, जीएसटी सुविधा केंद्र की सर्विस ये। हाँ जी। अच्छा, तो आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में पता कैसे चला? वैसे बेसिकली मेरा एक कंपनी है सिलान इन्फॉर्मेश, तो उसका मैं वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ। तो मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन भी डायरेक्टर है। तो हमारा बेसिकली काम यही है कि कॉर्पोरेट सर्विसेज करवाना, बैक ऑफिस करवाना। तो क्लाइंट्स आ रहे थे हमारे पास, तो एक बार मैंने ऑनलाइन देखा था वेबसाइट पे, तो उसमें जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में, तो मुझे जैसे ऑनलाइन में डिस्क्लेमर और जो भी चीज़ें मेंशन थी, मैंने वो थोड़ा क्यूरियस होकर मैंने कॉल किया था। तो जो रिलेशनशिप मैनेजर थे उन्होंने समझाया कि एक्चुअली है क्या। अच्छा। उसके बाद जाके मैंने अवेल किया था ये। मतलब आपको ऑनलाइन? बिल्कुल, ऑनलाइन से पता चला था इसके बारे में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो और आपने अप्लाई भी ऑनलाइन ही किया? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन ही अप्लाई किया था। और एप्लीकेशन इतना ज़्यादा रोबस्ट था नहीं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, एकदम इजी प्रोसेस था, थोड़े टाइम में मिल गया था। थोड़े टाइम में हो गया? हाँ, बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मतलब ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं हुई आपको? बिल्कुल। तो आपको जीएसटी सुविधा केंद्र की सर्विस लेने के लिए, मतलब फ्रेंचाइजिंग लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? वैसे तो मेरा कंपनी है, तो मुझे कंपनी का पैन कार्ड देना पड़ा, और मेरे नाम पे है, तो मुझे मेरा अपना आधार कार्ड। बाकी अगर आपका कंपनी नहीं भी है तो आप खुद का अपने पर्सनल आधार कार्ड, पैन कार्ड से आप करवा सकते हैं। मतलब नॉर्मल बंदा भी इसे ले सकता है? जैसे किसी की शॉप वगैरह हो, मोबाइल की शॉप हो, हाँ जी, या कोई फोटो को हाँ जी, ले सकता है? बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कंपनी हो तभी ये सर्विस आप कर सकते हो? बिल्कुल। अगर आपके पास शॉप भी ना हो तो भी ले सकते हो, अगर आप घर पे ही करना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आपको ये सर्विस लेने के लिए कोई ऑफिस वगैरह की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि आपकी कोई कंपनी वगैरह हो तभी आप इस सर्विस को, फ्रेंचाइजी को ले सकते हो। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड वगैरह, उसमें आप सर्विसेज आपको मिल जाएगी जीएसटी सुविधा केंद्र की, यानी कि फ्रेंचाइजिंग आप इजीली ले सकते हो। मतलब ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रोसेस वगैरह तो नहीं अलग सा जिसमें दिक्कत होती है लेने में? बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन ही हो जाता है? ऑनलाइन ही हो गया था। 1-2 दिन में मुझे अपना डिटेल्स आ गए थे और मैंने यूज करने लग गया था 1-2 दिन में। अच्छा जी जी। तो मतलब नॉर्मली ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन ही कांटेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन ये सर्विसेज आपको, फ्रेंचाइजिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है जी? हाँ राइट। अच्छा, तो इरफान जी ये बताइए कि आपने जब ये जीएसटी सुविधा केंद्र की सर्विस ली थी, फ्रेंचाइजिंग ली थी, तो आपको क्या क्या दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में? वैसे स्टार्टिंग में तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं थी, एकदम स्मूथ प्रोसेस था। अच्छा। जब मैंने कांटेक्ट किया था जीएसटी सुविधा केंद्र में, जब मैं क्यूरियस था इस बात को लेकर कि ये एक्चुअली है क्या, जब मैंने वेबसाइट में देखा था, तो वहाँ पे मुझे एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन हो गया था। अच्छा। तो उन्होंने सारी चीजें समझाई, सारे प्रोसेस समझाए, तो एकदम इजी ट्रेनिंग टाइप का होता है? ट्रेनिंग होती है? हाँ, ट्रेनिंग जो आपको सर्विसेज जो आपको क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना है, आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है, इनका एक अलग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जो ट्रेनिंग वाला पोर्टल है वो जीएसटी आपके आईडी पासवर्ड के साथ ही मिलता है वो तो। अच्छा। तो आप वहाँ पे एकदम डाइवर्सिफाइड है, तो आपको इंग्लिश में देखना है आप देख सकते हो, हिंदी में देखना है आप देख सकते हो, अगर आपको वीडियो क्लासेस चाहिए तो देख सकते हो, और अगर आपको टेक्स्ट वाली भी चाहिए तो देख सकते हो, और इन केस अगर आपको वेबिनार भी चाहिए तो वो भी ऑप्शन है जी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सर्विसेज मतलब फ्रेंचाइजिंग लेते हो
तो आपको ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फ्रेंचाइजिंग पकड़ा दी जाएगी, आपको फुल ट्रेनिंग करवाई जाती है ऑनलाइन वीडियो फॉर्मेट में। आप जब मर्जी देख सकते हैं वीडियो फॉर्मेट में, जब मर्जी देख सकते हो, जब भी आप फ्री हो। अगर आपको रात को देखना है देख सकते हो, सुबह कोई टाइम लेवल नहीं है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक आप ट्रेनिंग ले सकते हो, आप जब मर्जी देख सकते हो। वीडियो फॉर्मेट है और टेक्स्ट फॉर्मेट भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे। कोई भी सर्विस आप कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हो उसके बारे में अच्छे से जानना है तो वो आपको क्या कहते हैं ट्रेनिंग में सब कुछ सिखा दिया जाता है, ठीक है राइट? बिल्कुल। अच्छा, तो इरफान जी आप ये बताइए कि मतलब अगर आपको अभी तक ऐसी कोई इन सर्विस को प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत आई है अभी तक? बिल्कुल नहीं, मुझे तो इनफैक्ट और इजी हो गया था पहले। जैसे जैसे मैंने कहा था कि मेरा बिजनेस तो कॉर्पोरेट बेसिस है, तो सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आते हैं। तो पहले तो थोड़ा होता था मुश्किल, क्योंकि सब कुछ काम हमें ही करना पड़ता था वगैरह सब कुछ। तो अब जब से मैंने जीएसटी सुविधा केंद्र लिया है तो एकदम ईजी प्रोसेस हो गया। तो जितने भी क्लाइंट्स आते हैं तो सब लोग खुश ही जाते हैं। इनफैक्ट वो और 2 लोग लेके आते हैं अपने एक्सपीरियंस को बेसिस करते हुए। अच्छा, तो मतलब बैक एंड टीम से आपको अच्छे खासी सपोर्ट मिल जाती है? एकदम बिल्कुल। जैसे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, अब मान लो कि अगर आप कोई एक्सेप्शनल केस आ गया जो आपको समझ नहीं आ रहा, वैसे तो सारी चीज़ें तो पोर्टल में अवेलेबल हैं। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, तो आपको मिनटों में जवाब मिल जाएगा, आपको मिनटों में सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप अभी तक कोई कस्टमर से आपकी कोई कंप्लेंट आई है? बिल्कुल नहीं, सर्विस को लेकर नहीं, एकदम वो 100% सेटिस्फाइड है अपनी सर्विसेज को लेकर। चाहे वो जीएसटी हो, रजिस्ट्रेशन हो या ऑडिटिंग या आईटीआर फाइलिंग, जो भी हो सब सेटिस्फाइड। अच्छा, कहने मतलब ये कि अगर आप कस्टमर को कोई भी सर्विसेज देते हो और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सर्विस के बाद में, कस्टमर आपके पास आके कोई कंप्लेंट करता है या कुछ कहता है, तो आपको बैकएंड से सपोर्ट मिल जाती है अच्छी तरह से, उसी टाइम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है साथ ही साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इरफान जी ये जो आपको इस सर्विस प्रोवाइड करवाते हो आप कस्टमरों को, तो उसके कंपनी से आपको क्या कमीशन बेसिस पे मनी मिलती है? हाँ, वैसे ये कमीशन बेसिस ही है। इनका एक बेस प्राइस होता है। अच्छा, वो बेस प्राइस तो इनका होता ही है, उसके ऊपर आप जितना लगा सकते हो आप लगा सकते हो अपने प्लस में। हाँ, अपने नेगोशिएशन स्किल्स को रखते हुए, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए, तो आप उसके बेसिस आप ये कर सकते हो। तो हाँ, आपको कमाने का कोई एक बार है नहीं कि आपको यहाँ तक ही कोई बेंचमार्क है नहीं कि आपको यहीं तक ही करना है, आपके हिसाब से आप करवा सकते हो। तो हाँ, लेकिन कंपनी का एक कमीशन, कंपनी का एक परसेंटेज होता है, वो जाना जरूरी है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आपको जो मनी मिलती है, जो आप पैसे कमाते हैं, वो बेसिस कंपनी के थ्रू आपको ना कमीशन बेसिस पे मिलता है। तो एक पर्टिकुलर एक अमाउंट है कंपनी का, बेस प्राइस है। तो अगर आप फिर भी अगर उससे प्लस में भी कस्टमर को आप अपनी तरफ से लगाना चाहते हो कुछ, या जो भी बार्गेनिंग कर सकते हो आपस में, तो उसके थ्रू आप कस्टमर को दोगे तो आप प्लस पॉइंट में लगा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कंपनी में उसके कमीशन की वजह से ऊपर से भी पैसे लगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपका इस कमीशन में काम चल जाता है, सेटिस्फाई हो? हाँ, मैं जैसे मैंने कहा था, मेरे क्लाइंट्स तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, तो ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं। तो हाँ, मैं जो पोर्टल में अवेलेबल होता है उसी को मैं ये करता हूँ, उससे ज़्यादा तो करता नहीं हूँ। बाकी जो कंपनी का बेस प्राइस जाता है वो तो जाता ही है, जो मुझे मिलता है कंपनी के मतलब पोर्टल के बेसिस तो वही रहता है। हाँ, बाकी मुझे तो इनफैक्ट यहाँ पे रह के जिस एरिया पे मैं हूँ तो मुझे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग भी नहीं करनी पड़ी। तो वैसे भी मार्केट वाला एरिया है शाहीन बाग में, तो बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ से रास्ते से गुजरते हैं लोग, और अगर एक कस्टमर आता है तो वो और दो और लेकर आता है। हाँ जी, क्योंकि वो इतना सेटिस्फाइड है सर्विसेज को लेकर। इनफैक्ट बहुत सारे क्योंकि आजकल के ज़माने में, आजकल की चीज़ों में ना जीएसटी फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग वगैरह एक बिग टास्क हो चुका है। हाँ, और हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। हाँ, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर एक सैलरीड बंदा है तो उसको आईटीआर फाइलिंग करवाना ही है। अगर कंपनी है तो उसके इंटर स्टेट या विद इन स्टेट जो भी ट्रांजैक्शन है जीएसटी फाइलिंग करेगा ही वो बंदा। तो इसको लेकर वो थोड़ा ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं वो 100% सेटिस्फाइड हैं क्योंकि उन्हें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता है। अच्छा, तो आपको जो कमीशन मिलता है कंपनी के थ्रू, उसमें कभी ऐसा हुआ है कि आपको सही टाइम पर मिला है, कभी दिक्कत हुई है मिलने में? हाँ,
वैसे तो कोई चैलेंज है नहीं, क्योंकि हमें अगर कोई भी सर्विसेज लेना है पोर्टल के थ्रू तो हमें सिर्फ बेस प्राइस देके लेना है। बेस प्राइस, हाँ, अगर वो जो प्राइसेस हैं वो सिर्फ अगर आपको कस्टमर दे रहा है एक सर्विसेज को लेकर प्राइस, तो आपको सिर्फ बेस प्राइस पे करके वो सर्विस आपको अवेल करना है पोर्टल में, दैट्स इट। बाकी आपका कमीशन तो आपके पास ही रहेगा। मतलब कंपनी के थ्रू से जो टाइम पे मिल जाता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कभी कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब यह है कि मतलब कि आपको जो कंपनी के द्वारा कमीशन मिलता है वो आपको टाइम टू टाइम इजीली प्रोवाइड हो जाता है। सही बात है। अच्छा, तो इरफान जी आप ये चीज़ और बताइए मुझे कि ये फ्रेंचाइजिंग लेने के लिए कोई क्वालिफिकेशन वगैरह ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है नहीं। अगर आपका बिजनेस माइंडेड हो या फिर अगर आपके पास, अगर आप सोच रहे हो कि एक शॉप ओपन करना है या फिर आपको घर बैठे ही आपको कोई बिजनेस करना है, तो एक बेस्ट ऑप्शन है जीएसटी सुविधा केंद्र। तो आपको ट्रेनिंग से लेकर सपोर्ट तक, जब तक आप फ्रेंचाइजी में हो आपको 100% सपोर्ट मिलेगा इस पे। तो वैसे तो क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत है नहीं। क्वालिफिकेशन की जरूरत मतलब नॉर्मली इंसान को थोड़ी सी मतलब किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर चलाना आना चाहिए थोड़ा बहुत? हाँ, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज, हाँ, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। जो बेसिक आप वेबसाइट पे अगर आप फेसबुक वगैरह देख ही रहे हो या फिर जो भी वेबसाइट में नेटवर्किंग में थोड़ी बहुत नॉलेज, सोशल मीडिया की, हाँ बस सोशल मीडिया या फिर अगर आपको वेबसाइट में कुछ चीज़ें चेक करना है, बस वही चीज़ें चाहिए, क्योंकि उनके पोर्टल में सब कुछ अवेलेबल है। अब बस आपको वो पोर्टल नेविगेट करना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो कोई भी बंदा सीख सकता है। इट्स नॉट अ, ऐसा नहीं है कोई ग्रेजुएशन हो या 12th क्लास हो। कहने मतलब ये कि आपको ऐसी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मली पढ़ना लिखना आता है और थोड़ी बेसिक नॉलेज है आपको कंप्यूटर की, तो आप ये फ्रेंचाइजिंग आराम से ले सकते हैं और ये सारी सर्विसेज आपको कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, मतलब और मेरे ख्याल से शायद कई लोग, मैंने सुना है कि मोबाइल से भी रन कर लेते हैं इसको। वैसे डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल मोबाइल तो आधा कंप्यूटर का काम कर ही लेता है। लगभग पूरा कर ही लेता है। एक जमाना था मोबाइल सिर्फ 1 GB या 2 GB रैम में आता था, अब तो 12 GB रैम भी आते हैं मोबाइल। तो डिपेंड करता है, आप जैसा कन्वीनियंट है आप कर सकते हो। मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट या कंप्यूटर जैसे भी आप कर सकते हो। बस आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसमें जो भी है सर्विसेज लेने के लिए आपके क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो वो सब चीज़ें तो ज़रूरी है ही। और ऐसा मतलब क्या कहते हैं, ऐसा कुछ है कि क्या कहते हैं आपके पास ऑफिस होना चाहिए या कोई शॉप होनी चाहिए तभी आप ये सर्विस नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा था, नहीं, अगर आपको शॉप भी नहीं है आपके पास और आप सिर्फ घर पे रहते हो या फिर आप फुल टाइम जॉब में भी हो, अगर आप ये एज एन साइड जॉब करना चाहते हो, एज ए साइड बिजनेस करना चाहते हो, तो तभी भी आप कर सकते हो। क्योंकि ये बेसिकली आप जितना कर रहे हो, जितना आप काम कर रहे हो उसमें उतने बेसिस पे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और इसी पे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी है। तो मतलब कहने मतलब ये कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा ऑफिस ही हो या बड़ी शॉप हो, तो ऐसा कोई नहीं है, आप घर बैठे भी ये चीज़ें कर सकते हो। और छोटा मोटा ऑफिस है या फिर आप कुछ और भी चीज़ें अपने ऑफिस में पहले से या अपने शॉप में पहले से काम करते हो, तब भी जीएसटी सुविधा केंद्र की सर्विस को रन कर सकते हो लोगों के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, और क्या कहते हैं, अगर आप घर पे भी हो, आपकी कॉलोनी में अच्छी बातचीत है, लोगों से आपके कांटेक्ट अच्छे हैं, तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। सही बात है। यानी कि लॉकडाउन के हिसाब से तो बढ़िया काम है इसका मतलब। तो ये लॉकडाउन के हिसाब से तो कोई टेंशन होती ही नहीं है, क्योंकि सारा सब कुछ काम तो बाय फोन ही हो जाता है। तो मतलब ऐसा तो नहीं मतलब जैसे लॉकडाउन लग जाए तो आपकी मतलब एक काम रुक जाता है, ऐसा होता है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। इनफैक्ट जब मैंने बिजनेस शुरू किया था इसके बारे में, इनफैक्ट मैंने अपना कंपनी मैंने फॉर्म किया था, फॉर्म किए हुए 1 साल ही हो रहा है, तो 1 साल और जीएसटी सुविधा केंद्र लिए हुए मुझे मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ, मतलब 1 साल होने को है, 1-2 महीने में तो हो ही जाएगा। तो इसके बेसिस ये जो लास्ट ईयर वाला लॉकडाउन चल रहा था, बहुत लंबा लॉकडाउन चला था ना, 6 महीने के आसपास तकरीबन, तो उस टाइम पे भी मुझे कोई इश्यू था नहीं। मेरे जितने क्लाइंट्स थे, जितने कस्टमर्स थे, वो सारे आ तो रहे थे और मैं तो घर बैठे भी कर रहा था लैपटॉप के थ्रू। अगर मौका मिलता है तो मैं कभी ऑफिस भी आ जाता हूँ या मेरे डैड ऑफिस आके कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आपको लोगों को ज़्यादा सर्विस पहुंचाने के लिए, ये सर्विस देने के लिए आप मतलब क्या क्या टिप्स यूज करते हो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचा पाते हो?
पहली बात तो ये है कि हमारा जो भी कस्टमर्स आते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जैसे जीएसटी सुविधा केंद्र तो वैसे बहुत सारे चीज़ों में ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो कहीं नहीं मिलता आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सीक्रेसी रखते हैं। तो हाँ, ट्रांसपेरेंसी अगर आप बता दोगे कि ये चीज़ें हैं या ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट या टर्न अराउंड टाइम है, उसके बेसिस पे तो लोग खुश होके अपने दोस्तों को या अपने दूसरों को कांटेक्ट करते हैं और फिर वो रेफर करते हैं हमें खुद। तो ऑनेस्टली बताओ तो जिस एरिया पे मैं हूँ, मुझे तो एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी मार्केट तो पीछे ही है, बहुत बड़ा मार्केट है शाहीन बाग का, और उसके बावजूद जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो लोग तो खुश होकर अपने 2 दोस्त और ले आते हैं। सही बात है। हाँ। अच्छा, फिर भी इरफान जी कोई ऐसे टिप्स बताना चाहोगे आपके, मतलब अगर आप ये टिप्स यूज करो तो आप और कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा कमीशन पा सकते हो, ऐसा कोई? हाँ, माइंड में वैसे जीएसटी सुविधा केंद्र में बहुत सारे वेबिनार्स चलते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी के थ्रू? हाँ, कंपनी के थ्रू ही होता है सब कुछ। तो और जीएसटी जैसे आप भी आए हो जीएसटी सुविधा केंद्र के थ्रू, तो ये सारा सब कुछ तो कर ही देती है कंपनी। बाकी आपके कैलिबर के ऊपर है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आप जैसे बनाते हो कस्टमर्स के साथ, वो उसकी बेसिस है। आप चाहो तो विजिटिंग कार्ड वगैरह, कंप्लेंट वगैरह ये भी छपवा सकते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, विजिटिंग कार्ड करवा सकते हो, बैनर्स लगवा सकते हो, या फिर जो भी है आप जैसा, या फिर फ्लायर्स आप बांट सकते हो। ये सारा कंपनी तो प्रोवाइड करती भी है जीएसटी सुविधा केंद्र। तो हाँ, तो अगर आपको फ्लायर्स जैसे मैं मस्जिद जाता हूँ तो मस्जिद से बाहर आता हूँ नमाज के बाद, तो लोग फ्लायर्स बांटते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। तो सिंपल है, इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बस अगर आप एक बार फ्रेंचाइजी ले लोगे तो इनफैक्ट आपका रिलेशनशिप मैनेजर खुद ही आइडियाज़ देगा कि आप कैसा एक्सपैंड कर सकते हो, क्लाइंट बेस कैसे बढ़ा सकते हो। तो इरफान जी, आप लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे जीएसटी सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजिंग के लिए, कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि जीएसटी सुविधा केंद्र लें, क्योंकि आजकल ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र में, ये A to Z सारा सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और आप अगर कहीं पे स्टक हो, या फिर आपका कोई केसेस या कोई कस्टमर्स ऐसे आ गए जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपके पास एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइंड होगा। तो बेसिकली आपका फुल ऑन सपोर्ट होगा इसके रिलेटेड, प्लस आपको ट्रेनिंग तो 100% लाइफ टाइम फ्री है। मतलब जब भी आपको देखना है, या फिर आपको रिफ्रेशर करना है, या फिर आपको कोई भी डाउट्स है, तो वैसे भी रिलेशनशिप मैनेजर मदद कर ही देगा। तो आपको इसके बेसिस में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि कोई साइड बिजनेस करे या फिर कोई खुद का बिजनेस चालू करे, तो शुरू करके देखिए जीएसटी सुविधा केंद्र के थ्रू। सही है जी। ओके, तो इरफान जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल गया। मुझे भी बहुत थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे इरफान जी जिनसे हमने जाना जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में। अगर आप भी जीएसटी सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजिंग लेना चाहते हो तो उसकी सभी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से कंपनी को कांटेक्ट करके ये जीएसटी सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजिंग ले सकते हो। थैंक यू।